आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फिल्म के या फिर स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस रहता है। बहुत सारे राइटर्स ऐसा सोचते हैं ना कि कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस एक ही चीज है। क्यों ऐसा सोचते पता है? वो सोचते हैं ना कि एक ही पेज का तो होता है, दोनों तो एक ही पेज का होता है तो सेम है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि अगर कोई चीज एक ही पेज का है तो वो सेम ही रहेगा उस हिसाब से। तो अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं एक पेज का तो वो भी सेम ही हो जाएगी क्या? तो कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस होता है आप जानिए, पूरा वीडियो में बने रह करके। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए, जब आप स्क्रिप्ट के बारे में सोचते रहते हैं, आप ध्यान मग्न रहते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ स्क्रिप्ट में क्या होगा, स्टोरी कैसे जाएगी, कैसे कैसे उसमें सीन्स रहेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में रफ आइडिया रहता है, ये नहीं कि आप उसे पूरा सीक्वेंस वाइज एकदम अरेंज करके पूरा वो आपके दिमाग में आ जाता है। रफ आइडिया, कहीं से इधर से आइडिया आ गया, कहीं इधर से आइडिया आ गया और सब आकर के आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाता है। तो वो जो पके हुए खिचड़ी को आप जब अपने पेज में उतारते हैं ना तो वो हो जाता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कि जो भी आपके दिमाग में रफ आइडिया आ रहा है, आपने उसे अरेंज करके नहीं लिखा है। जो रफ आइडिया आ रहा है वो सीक्वेंस वाइज नहीं रहता है, आप उसे लिखते चलते हैं तो दैट इज कॉन्सेप्ट। यानी वो एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा, वो आप बिगनिंग, मिडिल पॉइंट, एंड ये सब ऐसे करके नहीं लाइन वाइज आप लिखेंगे। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है रफ आइडिया, जो भी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रहा है, तो वो खिचड़ी को आपको वहां पर लिख देना है। तो वो हो गई कॉन्सेप्ट। अब सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना उसी को आप सीक्वेंस वाइज अरेंज करके लिखते हैं ना, तब वो बन जाती है सिनॉप्सिस। देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। जैसे सिनॉप्सिस आप जब लिखते हैं ना तो आप अपने स्टोरी का जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना उसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो क्या है, यानी उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करते हैं, एज वगैरह क्या है, वो इंट्रोडक्शन करके आप क्या करते हैं उसका स्टार्टिंग लिखते हैं। यानी कहानी में क्या ऐसा बदलाव आ गया, क्या ऐसा चेंजेस आ गया कि जो मेन कैरेक्टर्स है ना उस पर मुसीबत पड़ गई। कहानी हमेशा प्लेन तो नहीं चल सकती है, प्लेन चल गई तो फिर मतलब प्लेन चल गई मतलब कि एकदम कहानी सीधी सीधी चल रही है तो फिर फिल्म तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो आपको उसमें डालना होगा मुसीबतें, उसमें आपको डालना होगा हर्डल्स, तब जाकर के फिर क्या होगा उसमें ट्विस्ट आएंगे। तो अब जो मुसीबतें आई तो उन मुसीबतों को जो मेन कैरेक्टर्स है वो सॉल्व करने में लग जाएंगे। आपके पास भी कोई मुसीबत आएगी तो आप क्या करेंगे? आप बैठे तो रहेंगे नहीं, आप उसे सॉल्व करेंगे। तो मूवी में भी यही होता है, जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं, अपने एम को पूरा करने में लग जाते हैं। तो अब जैसे वो उसे पूरा करने में लग जाते हैं तो करते 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 मिडिल पॉइंट आ जाता है। स्टार्टिंग फिर मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट जब आया तो उसके बाद फिर एक ऐसा पार्ट आता है ना जहां से कहानी पूरा एकदम अलग ही मोड़ ले लेती है, पूरा ट्विस्ट आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, कहानी का सबसे टेंशन वाला पार्ट। ओके, अब क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है ना, फिर धीरे 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 कहानी जो है वो एंड की तरफ बढ़ती रहती है, मुसीबतें जो है वो कम होने लगती है और उसके बाद लास्टली आपको लिखना होता है कि कहानी कैसे एंड हो गई। हैप्पी एंडिंग आप कर रहे हैं, सैड एंडिंग कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। उस ये जो आपने अभी सुना ना, ये इस चीज को अगर आप पूरा सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं ना, रफ नहीं कि ये नहीं कि आपने पहले एंड लिख दिया, फिर आपने बीच से मिडिल पॉइंट कहीं से उठा करके डाल दिया, कहीं से आपने बिगनिंग को लास्ट में डाल दिया, ऐसा नहीं। वो होता है आपका कॉन्सेप्ट में। सिनॉप्सिस में आप इसी तरीके से अरेंज्ड वे में लिखते हैं। तो जब आपने अरेंज करके लिखा तो वो हो गए सिनॉप्सिस। अब आप कॉन्सेप्ट या फिर सिनॉप्सिस को एक से लेकर के दो पेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2 से ज्यादा पेज नहीं जाए। मैक्सिमम अगर आपकी कॉन्सेप्ट या सिनॉप्सिस बहुत ज्यादा जा रही है ना, होते हैं बहुत सारे राइटर्स जो है ना वो लिखते हैं ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, लिखते जाते हैं। तो अगर आपकी भी हैबिट वैसी है ना तो आप मैक्सिमम 4 पेज लिखिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर लिख देंगे ना तो फिर आप समझ लीजिए कि सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि सिनॉप्सिस आप प्रोड्यूसर्स को भेजते हैं, 4 पेज की आप सिनॉप्सिस भेज दीजिए, प्रोड्यूसर से वो देख करके उनका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेंगे कौन पढ़ेगा इतना 4 पेज का सिनॉप्सिस। और वहीं उनके पास 1 पेज की सिनॉप्सिस रहेगी तो बोलेगा अच्छा 1 पेज का ही है ना, चलो देख लेते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, आप ही सोचिए, आपके पास टाइम की कमी रहेगी, आपको कोई 4 पेज पकड़ा दे, आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे ही नहीं उसे। वहीं 1 पेज अगर आप देंगे तो पढ़ेंगे। तो इस कारण से भी 1 पेज की लिखी जाती है। और फिर भी अगर आपको मन है कि आप ज्यादा लिखें, आपके दिमाग में आइडियाज आते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 4 पेज लिखिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ओके,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस के वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। और इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है या फी वगैरह के बारे में जानना है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।